हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग जानते हैं कि हम लोग पेरीमीटर एंड एरिया पढ़ रहे हैं। पेरीमीटर एंड एरिया क्लास 7th मैथमेटिक्स का 11th चैप्टर है और हम लोग एक्सरसाइज 11.4 पढ़ रहे हैं। एक्सरसाइज 11.4 में हमने एक क्वेश्चन कंप्लीट किया है, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 2 को सीखने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, ये वीडियो आप एंड तक देखिए। आखिर में मैं आपसे चंद अमेजिंग और इंटरेस्टिंग फैक्ट शेयर करना चाहता हूँ मैथमेटिक्स के मुतालिक। कुछ लोग समझते हैं कि ये जो मैथमेटिक्स है ये बहुत ही डिफ़िकल्ट और बोरिंग सब्जेक्ट है, लेकिन जब आप ये वीडियो पूरा देखेंगे तो आप ज़रूर कहेंगे वाह, मैथमेटिक्स तो बहुत ही आसान सब्जेक्ट है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा, क्योंकि यहाँ आपको अच्छा कंटेंट मिलता है। चलो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। क्वेश्चन नंबर 2 है, a 3 meter wide path runs outside and around a rectangular park of length 125 meter and breadth 65 meter. Find the area of path. दोस्तों, ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर पार्क है। ये जो आप रेड कलर्ड पोर्शन देख रहे हैं, ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर पार्क है। इसकी लेंथ है 125 मीटर और इस पार्क की ब्रेडथ है 65 मीटर। और यहाँ से ये पाथ है, जो आपको ये वाइट कलर्ड पोर्शन दिख रहा है, ये है पाथ। इस पाथ की विड्थ है 3 मीटर। दोबारा सुन लीजिए, ये जो रेड कलर्ड है ये रेक्टेंगुलर पार्क है। इसकी लेंथ है 125 मीटर और इसकी ब्रेडथ है 65 मीटर। और ये जो वाइट कलर्ड पोर्शन है यहाँ से, ये पाथ है। इस पाथ की विड्थ है, यानी यहाँ से यहाँ तक 3 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक 3 मीटर है, इसी तरह यहाँ से यहाँ तक 3 मीटर है। और हमें इस पाथ का एरिया निकालना है। ये जो वाइट कलर पाथ है, इसका हमें एरिया निकालना है। दोस्तों, इस तरह का क्वेश्चन हमने कल भी किया, खाली यहाँ पे डायमेंशंस की फ़र्क है। बाकी हमें उसी तरह करना है जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया। चलो अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं। पहले हम डायग्राम बनाएंगे। ये है हमारे पास एक रेक्टेंगुलर पार्क। इसकी लेंथ है 125 मीटर और इसकी ब्रेडथ है 65 मीटर। तो यहां से पाथ है, ऐसे और ऐसे ऐसे, ये है पाथ। इस पाथ की विड्थ है 3 मीटर। यहां से यहां तक भी होगा 3 मीटर, यहां से यहां तक भी होगा 3 मीटर, इसी तरह यहां से यहां तक भी होगा 3 मीटर। हमें इस पाथ का एरिया निकालना है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, यह है पाथ, हम इस पूरे फिगर का एरिया निकालेंगे और माइनस करेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क। बाकी जो बचेगा वो इस पाथ का एरिया होगा। अब आप देखिए, हम लिखेंगे लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क
वो है 125 मीटर। फिर हम लिखेंगे ब्रेडथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क वो है 65 मीटर। अब हम लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क वो होगा लेंथ इंटू ब्रेडथ। लेंथ है हमारे पास 125 इंटू ब्रेडथ है 65। इन दोनों को हम मल्टीपल करेंगे। जब हम इन दोनों को मल्टीपल करेंगे तो वो हमें मिलेगा 8125 मीटर स्क्वायर। इस रेक्टेंगुलर पार्क का एरिया हमें मिला है 8125 मीटर स्क्वायर। अब हम इस पूरे फिगर का एरिया निकालेंगे, यहां से यहां से यहां से और यहां से। इस पूरे पोर्शन का हम एरिया निकालेंगे। एरिया निकालने के लिए हमें लेंथ और ब्रेडथ चाहिए क्योंकि ये रेक्टेंगल है। अब यहां देखिए, अब हमें देखना है यहां से यहां तक ये लेंथ कितनी होगी। एक होगा यहां से यहां तक ये, फिर हमें लेना है यहां से यहां तक और यहां से यहां तक। एक तो हो गया ये 125 मीटर यहां से यहां तक। फिर है ये 3 मीटर क्योंकि यहां से यहां तक है 3 मीटर और यहां से यहां तक भी होगा 3 मीटर, प्लस करेंगे 3 मीटर। इसी तरह अगर यहां से यहां तक जाएंगे वो भी होगा 3 मीटर, तो प्लस करेंगे फिर 3 मीटर। वो होगा 131 मीटर हो गया लेंथ यहां से यहां तक। अब हमें देखना है यहां से लेकर यहां तक। पहले हम यह पोर्शन लेंगे, वो है 65 मीटर। ऐसे लिखेंगे 65 मीटर। फिर करना है यहां से यहां तक क्योंकि यहां से यहां तक है 3 मीटर और यहां से यहां तक भी होगा 3 मीटर, प्लस करेंगे 3 मीटर। फिर जाएंगे नीचे, यहां से यहां तक है 3 मीटर और यहां से यहां तक भी होगा 3 मीटर। अब ये कितना आएगा 71 मीटर। जब हम इन तीनों को ऐड करेंगे तो वो होगा 71 मीटर। अब लेंथ आएगी हमें 131 मीटर और ब्रेडथ हमें मिलेगी 71 मीटर। अब आप देखिए, लेंथ ऑफ rectangular park including path, ये जो यहां से लेकर यहां तक के लेंथ है इसमें पाथ की लेंथ भी आती है, तो वो होगा 125 मीटर प्लस करेंगे 3 मीटर प्लस करेंगे और 3 मीटर, तो वो होगा 131 मीटर। आ गई लेंथ यहां से यहां तक। अब में देखना है ब्रेडथ यहां से यहां तक। ब्रेडथ ऑफ rectangular park including path
यहां से यहां तक जो है ना पाथ की विड्थ भी आती है, वो होगा 3 मीटर प्लस 65 मीटर प्लस 3 मीटर, तो वो होगा 71 मीटर। अब हमें लेंथ भी आई और ब्रेड्थ भी। अब हम निकालेंगे एरिया, इस पूरे पोर्शन का हम एरिया निकालेंगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इंक्लूडिंग पाथ। आपको पता है एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, क्योंकि ये रेक्टेंगल है, तो हम लिखेंगे एल डैश इंटू बी डैश, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ है 131 मीटर इंटू ब्रेड्थ है 71 मीटर। अब हम इन दोनों को मल्टीपल करेंगे। जब हम इन दोनों को मल्टीपल करेंगे तो हमें मिलेगा 9301 मीटर स्क्वायर। इसका मतलब है इस सारे पोर्शन का एरिया हमें मिला है 9301 मीटर स्क्वायर। इसको हम लिखेंगे A2, यहां पे हम लिखेंगे A2 हमें मिला है 9301 मीटर स्क्वायर। ये जो पूरा पोर्शन है इसका एरिया हमें मिला है 9301 मीटर स्क्वायर। इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे ये 8125 मीटर स्क्वायर। बाकी जो रहेगा वो इस पाथ का एरिया होगा। अब हम वो करेंगे। अब हम लिखेंगे एरिया ऑफ पाथ। एरिया ऑफ पाथ दोस्तों वो होगा A2 माइनस करेंगे A1। A2 है 9301 मीटर स्क्वायर माइनस करेंगे 8125 मीटर स्क्वायर। अब आप देखिए 11 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 तो वहां हमें मिलेगा 6। यहां पे रहेगा 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 तो वहां हमें मिलेगा 7। इसी तरह यहाँ पे है 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 तो वहां हमें मिलेगा 1। इसी तरह यहाँ पे 9 है, 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 8 तो वहां हमें मिलेगा 1 मीटर स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि ये जो पाथ है इसका एरिया हमें मिला है 1176 मीटर स्क्वायर। अगर हम इस पाथ पे टाइल्स लगाएंगे तो हमें 1176 मीटर स्क्वायर के लिए टाइल्स खरीदने हैं। इसको आप इस तरह समझ लीजिए, पाथ और इस रेक्टेंगुलर पार्क का एरिया हमें मिला है 9301 मीटर स्क्वायर, यानी पूरे पाथ का और इस पार्क का, इसका हमें कुल एरिया मिला है 9301 मीटर स्क्वायर। इसको हमें सब्ट्रैक्ट करना है एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क। ये जो पार्क है ना इसका एरिया हमें इसको सब्ट्रैक्ट करना है क्योंकि हमें पाथ का एरिया निकालना है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो पार्क का एरिया है ये हमें सब्ट्रैक्ट करना है, हटाना है। तो हम इसको ऐसे हटाएंगे, ऐसे ये हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया और फिर बचा ये पाथ। इस पाथ का एरिया हमें मिला है 1176 मीटर स्क्वायर। तो
इस तरह आज हमने क्वेश्चन नंबर 2 को कंप्लीट किया है। दोस्तों, फैक्ट्स में आज हम बात करेंगे नंबर 10 की। यह नंबर 10 एक अमेजिंग नंबर है। अगर हम क्रैब्स की बात करेंगे तो उनको 10 पेयर लेग्स होते हैं और ये जो फ्रंट 2 लेग्स होती है वो क्लॉज होते हैं। ये जो क्रैब्स है इनको डिकापोड्स कहते हैं क्योंकि ये 10 फीटेड होते हैं और ये जो क्रैब्स है उनका ब्लू कलर्ड ब्लड होता है क्योंकि उनके ब्लड में कॉपर होता है जबकि ह्यूमन्स के ब्लड में आयरन होता है। कॉपर की वजह से इनका ब्लड जो है वो ब्लू कलर्ड होता है। इसी तरह अगर बॉक्सिंग में देखेंगे तो ये जो नॉकआउट होता है वो 10 सेकंड्स का होता है। जो रेफरी है वो 10 सेकंड्स तक काउंट करता है, फिर प्लेयर को नॉकआउट डिक्लेयर करता है। अगर हम साउथ कोरियन लैंग्वेज की बात करेंगे तो वहाँ 40 लेटर्स होते हैं। अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात करेंगे तो वहाँ खाली 26 लेटर्स है और कोरियन लैंग्वेज में 10 वॉवल्स होते हैं। इसके अलावा कोरियन लैंग्वेज में 10 प्योर वॉवल्स होते हैं। 11 कंपाउंड वॉवल्स होते हैं। इसके अलावा 14 प्योर कंसोनेंट्स होते हैं जबकि 5 डबल कंसोनेंट्स होते हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि कोरियन लैंग्वेज में 10 प्योर वॉवल्स होते हैं जबकि इंग्लिश लैंग्वेज में 20 वॉवल साउंड्स होते हैं और 24 कंसोनेंट साउंड्स होते हैं। इसके अलावा वहाँ पे 5 वॉवल लेटर्स होते हैं। दोस्तों, ये थे कुछ फैक्ट्स नंबर 10 के मुतालिक। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो फिर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि जो भी आने वाले वीडियोस होंगे उनकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।